नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आज अयोध्या में उस जगह के दर्शन हम आपको करवाएंगे जो श्री राम की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम क्षण, अहम पल थे। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है और प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने की हर कोशिश की जा रही है। लेकिन श्री राम के जीवन के कुछ पल ऐसे हैं, कुछ समय उनका ऐसा बीता जो आज उन जगहों पर जाकर हम आपको दिखाएंगे। ये आप सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में जल का क्या महत्व है, इसलिए बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी पनपी, बहुत सारे नगर, अगर हम बात करें इतिहास की, ऐसे थे जो कि नदी के किनारे बसते थे। हमारे धार्मिक स्थलों को ही आप देख लीजिए, वो भी नदी के किनारे ही बसते हैं। अब ऐसे में कुछ चीज़ें श्री राम की ज़िंदगी में ऐसे भी थी जो जल के किनारे थी। सरयू माँ का जिक्र हमने किया, लेकिन यहाँ के कुंड कुछ ऐसे हैं जिनसे श्री राम सीधे तौर पर जुड़े हैं और आज उन्हीं कुंडों से आपको हम जोड़ेंगे न्यू स्टेट पर। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और दर्शन कराते हैं हम आपको तमाम कुंड के। अगर आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने पहुंचते हैं तो यहाँ से महज 5-6 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक ऐसी जगह दिखेगी जो आपके भक्ति भाव को और ज़्यादा बढ़ा देगी और इसी के साथ ही तीर्थाटन को लेकर या आकर्षण के केंद्र के तौर पर भी इसकी बहुत मान्यता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये अयोध्या नगरी से 5-6 किलोमीटर दूर एक कुंड है और इस कुंड का नाम है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड की कथा क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। सोचिए, जो आपके प्रभु हैं श्री राम या फिर उनसे जुड़े रामायण के जितने भी वो पात्र थे, वो किरदार थे, वो यहाँ पर पहुँचते थे और यहाँ पर ही उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत किया है। तस्वीरें लगातार हम आपको न्यूज़ स्टेट पर दिखाते रहेंगे और इसी के साथ सूरज कुंड के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो अयोध्या में श्री राम के भक्त आपको हर जगह मिलेंगे। आज क्योंकि हम सूरज कुंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी कुछ राम भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कहाँ से वो आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं। तो अयोध्या में अब बदला बदला तो सब कुछ नजर आ रहा है। सूरज कुंड के बारे में लोग क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बन गया है, लोग बहुत विजिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोग बहुत भीड़ लगती है। मैं तो कहने का मतलब ये यहाँ पे भीड़ बहुत लगती है और लोगों के प्रति जो आस्था है वो और बढ़ती जा रही है। इधर मैं देख रहा हूँ तो मेरा जो रिव्यू है आ करके देखने का, वो मैं बहुत खुश हुआ। इतना अच्छा, इतना सुंदर बना हुआ है और ये पानी वानी इतना साफ़ हो गया है। पहले के जो और लोगों से मैंने सुना कि शायद कुछ लोग कहते थे कि इतना ज़्यादा ये डेवलप्ड नहीं था, बट इधर भी जो है काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं सूरज कुंड के पीछे की कहानी क्या है, यहाँ की मान्यता क्या है, यहाँ पर किन भगवान का मंदिर बनाया गया है और कितने लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ एक बाबा जी हैं, उनसे जान लेते हैं। बाबा जी प्रणाम जी। ये यहाँ का एक बार प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। यहाँ का इतिहास यही है कि जब रामचंद्र जी का जन्म था, रामचंद्र जी के जन्म में 33 कोट देवता दर्शन करने आ रहे थे रामचंद्र जी का बाल रूप का। आगे आगे सूरज भगवान का रथ प्रकाश करते हुए चल रहा था। सूरज भगवान का रथ यहाँ पर 1 महीना रुक गया। आपके बालकांड रामायण में लिखा है कि मास दिवस को दिवस भयो मर्म ने जाना कोई, रब समेत रथ था कि हो निशा कौन विधि हो। 1 महीने का दिन ही दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम हुआ कि 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीने की शुद्धि हो जाए, नाम संस्करण हो जाए, जैसे अपने हिंदुओं में होता है। ये त्रेता की बात थी। उसके बाद कलयुग के राजा दर्शन सिंह यहाँ पर शिकार खेलने आए। उनको प्यास लगी, नौकर से जल मांगा। तब ना ये कुंड बना था, ना कोई कुआं था, छोटा सा कुंड था जहाँ पर रथ रुका था। राजा को गड्ढे से जल, उस कुंड से जल दिया गया। राजा के शरीर में सफ़ेद दाग था। राजा हाथ धुले, मुंह धुले, जहाँ जहाँ जल लगा उनका अच्छा हो गया। तब नौकर से पूछने लगे जल कहाँ से लाया। नौकर पहले तो डरा कि राजा महाराजा की बात है, गंदा पानी दे दिया, कहीं गुस्से में तो नहीं हो गए। राजा बोले डरो नहीं, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, बतलाइए जल कहाँ से लाया। नौकर गया
कुंड को बतला दिया। छोटा सा कुंड था, राजा गड्ढे में स्नान किए, कुंड नुमा था, उसमें स्नान किए, उनकी पूरी काया दिव्य हो गई। तब राजा का विचार हुआ कि एक जगह धर्म की हो गई, शिकार खेलने की जगह नहीं रह गई। शिकार को नहीं खेला, अयोध्या वापस चले गए। अयोध्या वापस गए और महारानी से बतलाए, लेकिन महारानी को विश्वास ना हुआ, इसलिए कि रूप बदल गया था। राजा को महल में जाने को आज्ञा नहीं हुआ। तब सूर्य भगवान को कष्ट हुआ। सूर्य भगवान प्रकट हुए और महारानी को दर्शन दिए। बोले, हमारी माया से तुम्हारे पति अच्छा हुए, सूर्य भगवान के नाम से कुंड खुदवाइए, बनवाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा महाराजा की बात थी। जंगल कटना शुरू हो गया, खुदाई शुरू हो गई। खुदाई में सूर्य भगवान की मूर्ति निकली, ऊपर मंदिर में रखी है, उसका दर्शन होता है, इसी से इसका सूर्य कुंड नाम पड़ा। सूर्य भगवान के नीचे शंकर भगवान की मूर्ति निकली, शिवालय में रखी हुई है। शंकर जी के नीचे खजाना निकला 24 घंटा। वो खजाना अयोध्या राजा राज सदन को ढो करके गया और उसी खजाने से सुबह 12 किरणों के साथ सूर्य भगवान उदय होते हैं। आपका ये 12 घाट बना हुआ है। बन के जब तैयार हुआ, अयोध्या महात्म को देखा गया। आपकी अयोध्या 14 कोस की मानी जाती है। 14 कोस के अंदर में आपके 360 तीर्थ थे, 9,989 मंदिर थे। तभी हुआ कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, एक एक दिन करके यात्रा करता रह जाएगा तो जीविका कैसे चलेगा। राजा प्रजा का बैठक हुआ। राजा प्रजा के बैठक में यही तय किया गया कि सभी मंदिरों से 5-5 टोकरी मिट्टी मंगवा करके वेदी बनवाई गई और सभी तीर्थों से 5-5 घड़ा जल मंगवा करके वेदी पर रखवा करके 11,000 मन का हवन करवा करके मंत्र द्वारा इसमें जल डलवा दिया गया कि यात्री गढ़ाओं में स्नान करें, आमस्थान करें, सूर्य भगवान को 7 अंजलि जल दे, दर्शन करें, उनकी अयोध्या यात्रा पूर्ण हो। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यहाँ का यही इतिहास महात्म है। अगर आप यहाँ सूरजकुंड में आते हैं तो एक चीज़ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास है। ये मंदिर है सूरजकुंड पर बना, ये मंदिर जिसकी अपनी अलग विशेषता है। भगवान सूर्य का यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। भव्य मंदिर है, प्यारा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, लेकिन इस मंदिर की अपनी एक अलग आस्था है। बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान सूर्य ने अपना एक अवतार लिया था ताकि वो श्री राम की बाल जो कलाएं हैं या फिर बाल जो लीलाएं हैं उन्हें वो देख सके। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भगवान शिव का भी बना है। ये ठीक देख सकते हैं आप, यहाँ पर भगवान शिव का ये मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी तरीके से सूरजकुंड की ये मान्यता है। इसी तरीके से ये सूरजकुंड के जो ये मंदिर है सूरजकुंड को और भी ज़्यादा खास बना देते हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शुभ नाम राम सागर तिवारी। अच्छा, आप यहाँ पर कब से हैं? अब यहाँ हमको कम से कम 40 साल तो रहते होते हो ही गया। ये बगल में गांव है, गांव से ये बगल पीछे स्कूल है। हम लोग स्कूल से यहाँ मंदिर पर भी आ जाते थे। कम से कम 40 साल तो हो ही गया। 40 साल में सूरजकुंड में क्या कुछ बदला है? अब कुछ 40 साल में कब कुंड में यही बदला। सपा सरकार में इसका एक बार मरम्मत हुआ था और उसके बाद में जब से योगी मोदी हुए है इसका जीर्णोद्धार फिर हुआ दोबारा। तो इसमें जो पत्थर लगा है ये सब, इसका नक्शा पूरा फिर से बदल गया। अब की बार और अच्छा बन गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी बात करने के लिए। और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार बाबा जी, आपका नाम? जय श्री राम। सुशील दास। सुशील दास जी, सुशील दास एडवोकेट। आप एडवोकेट भी हैं? जी, अयोध्या। बहुत बहुत बढ़िया बात है। और अयोध्या को निहार रहे हैं हम। निहारते निहारते सूरजकुंड पहुंचे। यहाँ की खूबसूरती वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। लोग जो यहाँ पर आते हैं किस विश्वास के साथ, किस मान्यता के साथ आते हैं? देखिए मैडम जी, हम अयोध्यावासी होने के नाते अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं, हमने यहाँ जन्म लिया। और ये सूर्य नारायण जी महाराज जो हैं हमारे, ये बहुत प्राचीन सदी के हैं। लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आप? हम इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं और प्रतिवर्ष आते हैं। हम 13 वर्ष से अयोध्या दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन जो दृश्य और जो नज़ारा इस वर्ष यहाँ देखने को मिल रहा है ये बहुत अलौकिक और आनंदित दृश्य है। हम सब परिवार के साथ, हमारी माता आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, हमारी बुआ आई है, हमारी काकी साहब आई है और बहुत ही हम 10 दिन से जो है इस अयोध्या दर्शन कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। आपका नाम? सीमा पाटीदार। आप कहाँ से? काचरोदास से, धार जिले से। जी, तो यहाँ पर आए हैं आप, दर्शन किया आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मान्यता के बारे में जानते थे आप पहले, ऐसा जैसे हाँ बाबा जी ने बताया? नहीं, मान्यता के नहीं जानते थे, पर आए जरूर नहीं है। 2 बार आए हम। अच्छा, भाव बढ़िया मिलता है। बढ़िया आनंद आ- अयोध्या 5 कोस में प्रॉपर अयोध्या है, उसके बाद 14 कोस अयोध्या है, फिर 84
चंद्र भगवान की जय, सूरज कुंड की जय, अयोध्या धाम की जय। जय सीताराम। तो अभी आपने देखा सूरजकुंड की मान्यता क्या है, साथ ही ये जाना कि लोग जो यहाँ पर आते हैं, भले उन्हें मान्यता के बारे में कोई ज्ञान ना हो, जो लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक आस्था है, एक विश्वास है। हमारे भौतिक जीवन की बात करें, सात्विक जीवन की बात करें, सभी का अर्थ एक ही निकलता है, वो है श्री राम। और श्री राम से जुड़ी हर चीज़ जिसमें आस्था है, भक्ति है, वो इस समय भी मौजूद है। एक चीज़ जो कि त्रेता युग से कलयुग तक चली आ रही है, वो है भक्ति, आस्था और विश्वास। अगर आस्था ना होती, अगर विश्वास ना होता, अगर भक्ति ना होती, तो शायद आज ये सूरजकुंड भी ना होता। और अब आपको लिए चलते हैं भरत कुंड में। भरत कुंड एक ऐसा दिव्य कुंड जो कलयुग में भी आपको त्रेता युग का संदेश देगा। कलयुग में जहां पर एक जमीन के टुकड़े के लिए, चंद रुपयों के लिए भाई भाई की जान का दुश्मन बन जाता है, उधर त्रेता युग में एक भाई भाई का रिश्ता किस तरीके से होता था, ये हम आपको बताएंगे इस दिव्य भरत कुंड के जरिए। कैसे भरत जी ने यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया, क्यों राम की कहानी में भरत कुंड का जिक्र किया जाता है, भरत कुंड में किस तरीके से वो रहते थे और कैसे एक वनवासी की तरह जीवन जीते थे, भरत कुंड के पीछे की मान्यता क्या है, भरत कुंड के पीछे का अब विश्वास क्या है, और इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे कि भरत कुंड में खास क्या है, विकास की इस राह में भरत कुंड कितना आगे पहुंचा है और लोगों का विश्वास भरत कुंड को लेकर क्या कहता है। बने रहिए मेरे साथ और चलिए दर्शन करते हैं इस दिव्य भरत कुंड के। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित योगी राज श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर नंदीग्राम भरत कुंड अयोध्या। ये मंदिर इस समय जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं, ये वो मंदिर है जहाँ पर भरत जी रहा करते थे। ये वो स्थान है जहाँ पर भरत जी की गुफा थी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है प्राचीन श्री भरत गुफा तपोस्थली। ये वो गुफा तपोस्थली है जहाँ पर भरत जी आए थे और यहाँ पर ही 14 वर्ष तक जब भगवान राम वनवास में रहे तो श्री भरत जी यहीं पर रहे और यहीं पर उन्होंने पूजा अर्चना की, वो विलाप यहाँ पर किया करते थे और इसी जगह से वो अयोध्या का राजपाट संभाला करते थे। और चलिए वो आपको खूबसूरत तस्वीर दिखाती हूँ जिसकी कलयुग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये मूर्ति आप देख सकते हैं मंदिर के भीतर, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति में आप देखिए राम जी और भरत जी, राम भरत मिलाप जो हुआ वो इसी स्थान पर हुआ और उसी के स्मरण में ये मूर्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं। राम भरत मिलाप की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, जब राम जी वनवास के लिए गए थे, उस भाई को कैसे भूला जा सकता है जो खुद यहाँ पर एक वनवासी की तरह अपना जीवन काट रहे थे। और हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस मंदिर के क्या मुख्य बिंदु हैं। नमस्कार महंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर हमने सुना भरत जी की चरण पादुका भी है। ये सामने राम जी की चरण पादुका के पास आप हैं। इसी पादुका को लेकर के भरतलाल जी 14 वर्ष तक जो चित्रकूट से लाए पादुका यहाँ रख करके 14 वर्ष तक पादुका का पूजन करते थे। भरत कुंड हमने आपको दिखाया, लेकिन इसके पीछे की मान्यता क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, दिखाते हैं आपको। और साथ ही भरत कुंड में जो मंदिर स्थापित है ये भी क्यों विशेष है, चलिए आपको दिखाती हूँ। एक परिवार की, एक आदर्श परिवार की जो छवि देखने को मिलती है वो इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो अनुभूति इस समय ये मंदिर दे रहा है एक पारिवारिक संदेश की, कि किस तरीके से उस समय में त्रेता युग में परिवार हुआ करते थे, लोग यहाँ पर पहुँचते थे और साथ ही इसकी जो मान्यता है वो इसे और भी ज़्यादा विशेष बनाती है। आपसे जानना चाहेंगे, लोग बहुत सारे भरत कुंड में आते हैं, यहाँ की मान्यता क्या है, लोग इसे यहाँ क्यों पूजते हैं? लोग इसलिए यहाँ पूछते हैं, भरत जी ने 14 वर्ष तपस्या किया, भरत जी का राम जी का चरण पादुका ला करके चित्रकूट से और नंदीग्राम में बैठ करके भरत जी का और राम जी का याद किया। जब तक राम जी नहीं आए वन से तब तक उनकी यादगार में ही 14 वर्ष रहे और अयोध्या उनका जाना आना नित्य का कार्यक्रम था। तो देखिए, ये प्रेम था एक भाई का और इस प्रेम ने संदेश दिया कलयुग का कि भाई भाई का रिश्ता ऐसा भी होता है।
भरतकुंड की जो मान्यता है, भरतकुंड का जो विश्वास है, वो हमने आपको बताया कि क्यों यहाँ पर लोग आते हैं और क्या वजह है कि भरतकुंड को इतना पसंद किया जाता है। और चलिए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? देवमणि त्रिपाठी। आपसे जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आते होंगे, बदलाव क्या आया है? बहुत बदलाव आया है, पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव आ गया है यहाँ। ये जो दिव्य कुंड हम इस समय यहाँ पर देख रहे हैं, कितने साल हो गए इस दिव्य कुंड को आपको देखते देखते और क्या कुछ बदला? बहुत बड़ा बदलाव हो गया। बहुत पुराने स्थल बहुत कमी थी, लेकिन नए स्थल में बहुत बड़ा बदलाव। तो क्या इससे रोजगार भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा रोजगार। हाँ, लोग आएंगे, यहाँ ठेले दुकान चलेंगी, आवागमन अच्छा होगा, रोजगार बिल्कुल बढ़ेगा। और इसके जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी पैसा भी आ चुका है यहाँ। हाँ, नए सिरे से जीर्णोद्धार फिर होने जा रहा है इसका। तो मात्र 1 से 2 साल लगेंगे। जीर्णोद्धार काफ़ी तेजी से हो रहा है। पहला पिंडदान यहाँ का माना जाता है। अपने आप में ये चीज़ें काफ़ी है ये बताने के लिए कि क्यों ये भरतकुंड दिव्य है। और अभी हम मौजूद हैं अयोध्या के विद्याकुंड में। विद्याकुंड जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा स्थान कुंड के आसपास या कुंड का वो क्षेत्र जहां पर श्री राम लला ने अपनी विद्या अर्पित की होगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ का नज़ारा आपको दिखा देते हैं और साथ ही साथ यहाँ की मान्यता, यहाँ की कहानी भी आपको बताते हैं। तो देखिए, ये विद्याकुंड की तस्वीरें हैं इस समय आपके सामने, क्योंकि जितने भी यहाँ पर कुंड हैं उन्हें कोशिश ये की जा रही है कि पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाए। मेरे साथ आगे बढ़िए, आगे भी आपको मैं दिखाती हूँ कि जो अभी यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, किस तरीके से इसे विकसित किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। यहाँ जो सारी चीज़ें हैं उनमें भव्यता का नज़ारा ज़रूर दिखाई दे। लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि सुबह कितने बजे आते हैं, यहाँ पर उनकी ओर से काम किया जाता है और इस कुंड की खूबसूरती को वो और भी ज़्यादा निखार रहे हैं। आपका नाम? जय सिंह है। कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से आए हैं, योगी जी के क्षेत्र से आए हैं और यहाँ पर कुंड की खूबसूरती को और ज़्यादा निहार रहे हैं। हाँ, और खूबसूरती कर रहे हैं विद्या कुंड को। हाँ, तो कब तक ये कार्य यहाँ पर पूरा हो जाएगा? अब लग जाएगा मुश्किल से 15-20 दिन और। बस 15-20 दिन और मात्र? हमारा उतना दिन लगेगा। अच्छा, तो देखा सुना आपने कि 15-20 दिन यहाँ पर लगेंगे और उसके बाद जो ये कुंड है, जैसा कि हमने आपको सूर्य कुंड दिखाया, भरत कुंड दिखाया, ठीक वैसा हो जाएगा। इसी के साथ एक और कहानी भी इसके बारे में यहाँ पर कही जाती है कि अयोध्या के राजा को यहाँ पर एक पवित्र स्थान की ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा और इसके बाद यहाँ पर भगवान विष्णु के जो अश्रु हैं उन्हें संचालित किया गया। इतना पवित्र इसे माना जाता है और उसके बाद इस पवित्र जल की यहाँ पर, इस पवित्र कुंड की स्थापना की गई। और आज भरतकुंड या सूर्य कुंड की तरह जो विद्या कुंड है उसकी मान्यता है, लोग यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि अभी कार्य यहाँ पर चल रहा है, कार्य यहाँ पर प्रगति पर है, इसलिए थोड़ी बंदिशें ज़रूर है यहाँ पर। लेकिन जैसा कि बताया गया कि 15 से 20 दिन बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इसकी भव्य खूबसूरती और ज़्यादा दिखाई देगी। अयोध्या के तमाम कुंड के दर्शन आपको हम करा रहे हैं और अब हम पहुँचे हैं पवित्र सीता कुंड में। सीता कुंड की महिमा अपरंपार है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि सीता कुंड का महत्व क्या है। तो ये जो कुंड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है सीता कुंड। भगवान राम ने खुद कहा है, शरणु सीते प्रवक्ष्यामि महात्माए भ्रुवि यादराश्रम तत्वा कुंडास्याय सुभगे त्वत्वा प्रीत्या कथया महानम अत्र स्नान च दान च जपो होमस्तपतुओत्थवा सर्वमक्षता याति विधानेन शुचिस्मिते। यानी कि सीते सुनो, पृथ्वी पर इस कुंड का जैसा महात्म्य है, मैं उसे कहता हूँ, हे सुभगे, मैं तुम्हारी प्रीति के वश में होकर तुम्हारे इस कुंड की महिमा कह रहा हूँ। यहाँ स्नान, ध्यान, जप ताप और तपस्या विधान पूर्वक करने से अश्य तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये है सीता कुंड की कहानी। लेकिन अभी यहाँ पर निर्माण चल रहा है और जैसे ही निर्माण कार्य यहाँ पर पूरा हो जाएगा उसके बाद भक्तों का तांता यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा। अयोध्या के तमाम कुंड हमने आपको दिखाए। ये जो कुंड है अपनी अपनी एक अलग अलग कहानी बयां करते हैं, लेकिन ये सारी कहानियाँ, उनकी सारी वास्तविकताएं
जुड़ी हैं तो प्रभु श्री राम से। हालांकि सिर्फ यही कुंड नहीं, अयोध्या में और भी बाकी कुंड हैं जिनका सफर हमेशा यूं ही जारी रहेगा। लेकिन शर्त एक होगी कि आपको अयोध्या आना होगा और साथ ही इन कुंडों का खुद ही दीदार करना होगा, ताकि आप इन कुंड की जो एक विश्वास है या मान्यताएं हैं या भक्ति है या आस्था है, इसे अपनी आंखों से और अपने दिल से समझ पाए। कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।